वसेब। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत गाल है ना कि असां उस शहर च रहिंदे से जिंदी तारीख हर जात ऐसा आख सकते से ना कि अपना एक मुकाम रखें दी, अपनी खूबसूरत पहचान रखें दी। अगर असां गाल करूँ तो ई धरती दी, ई ज़मीन दी, तो इत्थां तो बेहतरीन शायर, इत्थां तो बेहतरीन अदीब, इत्थां बेहतरीन राइटर, इत्थों असां साइंसदान नाली पे तारीखदान, इत्थां साकूं सारे ओह् आवाज़ां जिन्हां आवाज़ां ने अपनी पहचान इंज बनाई है जिवें पूरी दुनिया साढ़े मुल्क दा, साढ़े मुल्तान दा, साढ़े शहर दा सोहना नां रोशन किया है। अज साड़ी गाल बड़ी खूबसूरत गाल है, अज तारीख की गाल थी, अज मुल्तान के हवाले नाल बड़ी खूबसूरत गाल थी। अज एक एजा इदारा ते उनके इतने खूबसूरत मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं जो मैं आखा कि मिल के बड़ा चंगा लगे, क्योंकि ये इदारा मैं आखा तो ये टाइम ज़बरदस्त अपने वो मुकाम पर पहुँचा हुआ है जो कोई भी इदारा कामयाबी किते अपने आप को दे दे। जी नाज़रीन, मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ बलोच साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू ISP यूनिवर्सिटी। ये मुमताज़ स्कॉलर हैं, ये माशाल्लाह अगर मैं तो आपको आखा तारीखदान हैं। उन तो इलावा इन्होंने गाल करी तो बड़े सॉफ्ट लहजे के नाल इन्होंने जी तरह गाल की है। उस्ताद होवे तो इवें गाल करे समझ नहीं आती था, लेकिन बड़े प्यार बड़े मुहब्बत के नाल इन्होंने जो लहजा है बड़ा खूबसूरत लहजा है। तो जी साडा सैकेंड राउंड असा हम शुरू किया, तो पता है कल तो असा फॉर्मेट थोड़े जे चेंज किया। ई सैगमेंट साकू एक बड़े खूबसूरत मेहमान ने ज्वाइन किया है माशाल्लाह। इन्हां दी गाल करा तो इन्हां दा भी ताल्लुक कलम अदब ते कागज़ नाल है, तो माशाल्लाह एक चेंज भी है कि इंदे विच तुसां ऐड करे सो कि बिजनेस है ना। खूबसूरत गाल कि तुसां एक देखो कि कितना सारा कुछ साढ़े वसेब ते ओ कामयाब लोग वदन कि मैं अगर आखा एक शय कहनी, एक टैलेंट कहनी, बहुत सारा टैलेंट होता है। मेरे नाल मौजूद हैं ई टाइम वकार अहमद, ये शायर हैं, ये राइटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो ई तो इलावा एक बहुत सारी ये जी खवातीन दे किते भी काम करेंदे पैन जो कि एक बड़ी खूबसूरत गाल है। इन्होंने गाल करे सूँ पुछसूँ कि अपने बारे च सकूँ आप भी दसे सन। जी सर, प्रोफेसर साहब क्या हाल हैं? ठीक बहुत शुक्रिया बाबा, मेहरबानी तुसा अपने स्टूडियो से जे PTV को भी मुबारक पे इतना 4 घंटे की लाइव नशरियात शुरू थी गई तो बाकी रिकॉर्डेड है सारे वसे वास्ते एक बहुत अच्छी गाल है। ISP को गाल टोरीए ISP ई वक्त जड़े मुल्तान नुमाया इदारे एक तो वो तो बया साउथ पंजाब जी यूनिवर्सिटियां की रेस है उनके सब को पहले है। क्यों मैं तो दसा कि हर तालीबी इदारे सब को जो मेन चीज़ा उनके एक लाइब्रेरी भी है। सारी बिल्डिंग नज़र आती पे खूबसूरत है। हूँ मोहम्मद अली सेंट्रल लाइब्रेरी एक बनी है जी कि इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है। साउथ साढ़े रंगे साढ़े सवी कहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर कहीं को ऐसी लाइब्रेरी कह नहीं फुली बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त यानी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग तो नाल ही बुक्स और नाल ही स्टूडेंट वास्ते नशिस्तन अंदाज पिछले निवारा उनका इफ्तिताह है और वो बहुत ज़बरदस्त ये मैं वसेब को ही दसना पाया कि सारे बच्चे शिकायत करें कि सारे को वसाइल कह नहीं असा किथा वनूँ। अच्छा उतना ऑनलाइन की सहूलत मुफ्त है, उतना आके बाल पढ़ें सारे स्टूडेंट ही बाहर दे सकार उसकी दावत है। अच्छा ये जड़ा इंदा सिलसिला है जी सिचुएशन है DH के सामने एडो BZU तो बोचविला तो BI और सारे बाज ऐसे शोबे फार्मेसी है कंप्यूटर है अच्छा मैथ है अच्छा खुद सारा शोबा उर्दू है। असा हूँ PhD वाले पास वेने पे पहले एक कॉन्फ्रेंस कराई से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले साल फरवरी तो हूँ इंशाल्लाह मार्च इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उर्दू की रिसर्च के मौजू पर करवेने पे। सर बड़ा खूबसूरत मैं ये गाल मैं खुद बल्कि थोड़ी तारीफ करें पे इदारे की तारीफ करें पे कि इन्हें हर लंघते डी दे नाल अपना एक मुकाम ते बड़ा ना बनाए बड़े कम महदूद टाइम दे विच ये बड़ा थोड़ा एक बरकसी गाल है जेड़ा भी रैक्टर होते जेड़ा भी VC होते असल उन्हें चीज़ों के बारे कंसैप्ट क्लियर होए तो वल चीज़ा थां ते आ वजन और सही सिम ते वजन जेड़े साडे रैक्टर साहब हैं डॉक्टर आसिम नज़ीर अहमद साहब उन्हें एक ऐसा विजडम है उन्होंने उस बंदा जेड़ा विजन है ये देखो ना वो सहीवाल ही चो आके सारे साउथ आके उन्हें यूनिवर्सिटी बनाई है
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀਂ ਮਿਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 96 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਮਫਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਰਦੂ ਰੱਖੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ को ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲਖਨਊ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕहीं ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁਖੱਬਾ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰਖਵਾਓ ਕੋ ਮੁਖੱਬਾ ਆਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਖੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਆ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗों को ਆਵਣ ਦਿਓ जेले ही ज़बान चासन सराइकी को आवन दो, बलोची को आवन दो, सिंधी को आवन दो, जेले सारे लोग ही ज़बान चासन ना तो इंदी खूबसूरती आपे थी सी। और ये जो हुन हर खिते वाले दिन भी उर्दू साढ़े किलो है, बलोचिस्तान है उर्दू, सिंध है उर्दू, वही गल हुआ दिन कि उर्दू तुसा वेसो ना सी बाहर जिले वेसो बाबा तो आपको हर जाते हूँ तो उर्दू के ना तो वस्तियाँ भी कायम थी पैन और लोग किताबा भी छाप देते हैं असा। और इतम पाकिस्तान जेड़ा हूँ जितने भी सर्विस कमीशन हैं सारे सिंध दा है पंजाब दा है सारे सब को ज़्यादा चूँकि लाजमी सब्जेक्ट है सब को ज़्यादा सीट्स ही उर्दू दा आइन। हुण भी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की सीट्स आए हुए मेल वास्ते 110 सीटां उर्दू जान उतो सब को उन्हें सीट्स हैं। रोज़गार का भी अच्छा है लेकिन शर्त है कि आती है उर्दू जुबान ते आते तुसा अगर ना मेहनत कर गिनो तो एक दफ़ा पढ़ गिनो भाई तो इन कोई शक नहीं कि तुहाडा रोज़गार दा वतन नाल। अच्छा वल उर्दू पढ़दे वे तो तारीख ही पढ़नी पोसी, सकाफत ही देखनी पोसी, कल्चर ही देखना पोसी, बिन्ने चीज़ें को जिले रिलेटेड जेड़ा सब्जेक्ट हैं वो भी आने चाहिए। सिर्फ उर्दू नाल जेड़ा काम नहीं चलता। तुसा वाला बिया भी पढ़ना पौंदा सागू जिले दाखला करने की दास है वल पता लगा कि हुण बिया भी पढ़ना पोसी वल वो पढ़दे वधे हैं बाबा। सर दे नाल गल थी से अज मुल्तान की तारीख के हवाले दे नाल मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि कोई इवें अपनी ही धरती को अगर प्रेजेंट करे तो क्या ही बात होंदी है। हुण गल करे सूँ अज दे साडे ओ मेहमान जिहड़ी अपनी शायरी भी सुने सन जिहड़े अपने बारी साहब को दसे सन। क्या हाल है वकार साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वकार साहब सबसे पहले तो बताएं अपने बारे में इतना सब कुछ कैसे? बस कुछ खुदा का ख़ास करम है, बाकी टाइम सबके पास ही वही होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप उसको सेट करें। बिल्कुल। तो बस फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। प्रोफेशनली पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप। एट द सेम टाइम मैंने फील किया कि जो कुछ मैंने सीखा है इस वतन से लिया है, इस वसेब से लिया है, तो लोगों को लौटाऊँ। उसके लिए फिर मैंने कॉर्पोरेट अकेडमी बनाई जहाँ पर जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, वो तमाम मैं सिखा सकता हूँ, सिखाता हूँ। बट जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो तीन जगहों पर है। एक तो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है नौजवानों पर। जो आउट गोइंग ग्रेजुएट्स हैं वो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या किस लेवल के स्किल्स उनको बेसिक रिक्वायर्ड है। अगर वो जॉब मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं तो क्या स्किल रिक्वायर्ड है उनके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एकेडेमिया में और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा गैप है। उस गैप को ब्रिज जो करती है वो फिर आपकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, स्किल्स की ट्रेनिंग ये आपको कर रही होती है। बहुत ज़बरदस्त। उनका जो सबसे बड़ा इशू होता है बेसिक जिसको जॉब सर्च कैसे करें। अगर जॉब मार्केट में जाना कर लिया तो उनको ये नहीं पता होता, आइडेंटिफाइड नहीं होता कि उन्होंने अपने क्या उनमें खूबियाँ, क्या सलाहियतें हैं, किस चीज़ को बेहतर तौर पे कर सकते हैं, उसको मार्केट में अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ उन्होंने कैसे मैच करना है। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडलाइन उस उम्र में मैसर आ जाए अर्ली 20s के अंदर तो वो बेसिकली उनको पूरी लाइफ में मदद देती है। वो उनको इटसेल्फ इतना ट्रेन कर देती है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिसीजन लेना, वो डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर वो मार्केट रेडी प्रोडक्ट एकेडेमिया के बाद नहीं निकले, अगर उसको थोड़ा सा नो हाउ मिल जाए कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होती है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, या ऑलरेडी जो चल रहा है बिजनेस उसको स्केल अप कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे है, और बेसिक स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो इट मीन्स कि अगर वो ये चीज़ थोड़ी बहुत सीख लेगा तो मार्केट रेडी प्रोडक्ट मार्केट में आएगी वो। सही, बिल्कुल। और तीसरा एस्पेक्ट हमारे आलमोस्ट 51-52% पाकिस्तान में फ़ीमेल हैं। बिल्कुल। तो मेरा मुख्तलिफ सेशंस में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में या ट्रेनिंग सेशन में इत्तफाक हुआ अक्सर ख़वातीन को ना गाइडलाइन नहीं होती। और एज ए ह्यूमन बीइंग जो थोड़ा बहुत लालच जहन में होता है उनको कोई भी कहता है 50% के पार्टनर बन जाए सब कुछ लौटा देती है।
ऐसे हकीकत तो बात है, उनको पता नहीं मेहनत होता, जबकि वो मेहनत बेचारे ज़्यादा होती है। तो उनको पता नहीं होता कि हम बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंस है तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, अगर थोड़ा मैनेज ज़्यादा है करना तो क्या इशू कर बन सकती हैं, जाता उससे है। ज़्यादा हो तो क्या, अपनी सर्विसेज को कैसे वो मार्केट में यूज़ कर सकती हैं, क्या बेच सकती हैं, और कम से कम सोर्सेज में आगे कैसे बढ़ सकती हैं, और अगर स्टार्ट कर लेंगी तो उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप क्या इन तमाम चीज़ों पर अगर उनको गाइडलाइन मैसर हो तो बहुत सारा उनका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे, बिल्कुल। और वो अपनी अपनी फैमिली की, ख़ानदान की बेहतर कफालत भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, खूबसूरत आपका काम, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो आप कर रहे हैं, अप्रिशिएट सर। अब आते हैं उस बात पे जिस बात पे मैंने पहला आपका तारुफ करवाया सर, शायर कब महसूस हुआ, ये कब लिखा पहला जब मैंने एफएससी में था ऑफिशियली, तो उस वक्त मैंने लिखा हुआ सॉन्ग पीटीवी कोयटा से चल चुका था, ठीक है। और सॉन्ग्स तो काफ़ी आपके पीटीवी से और उसके अलावा था और एक अखबार फिर मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त एक लोकल अखबार हुआ करता था, थोड़ा उस साइड पे रहा, फिर उसके बाद फिर अपने लेवल पर कॉलेज को काफ़ी दफ़ा रिप्रेजेंट किया मैंने, सही। ये चीज़ें चलती रही। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ भी मैं बहुत क्लियर माइंडेड था कि इश्क ने सीख के लिए वक्त की तकसीम किया, तो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। वाह, अब आप जल्दी से हमें कुछ अपना सबसे खूबसूरत लिखा हुआ सुनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब भी थोड़ा रिलैक्स और इन्जॉय फील करें, क्योंकि सर भी बड़ा लगाव रखते हैं। और दूसरा इस लगाव इसलिए बढ़ता चला गया कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया तो मेरे वालिद साहब उसी स्कूल में पढ़ाते थे, तो मुझे ये लग्जरी अवेलेबल थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट मैंने आधी लाइब्रेरी पढ़ डाली होगी जब तक के रिजल्ट्स नहीं आया था। ओके, ग्रेट। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने पहली दफ़ा बुक उठाई तो अहमद फराज की बुक थी तन्हा तन्हा, और मैंने खोला तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं पता नहीं ये शायरी मुझ पर नाजिल हो जाएगी या मुझे इश्क हो जाएगा, कि कुछ ना किसी से बोलेंगे तन्हाई में रो लेंगे, हाय, हम बेराह रवों का क्या साथ किसी के हो लेंगे, कमाल। खुद तो होए रसवा लेकिन तेरे भेद न खोलेंगे। कमाल। उस वक्त से फराज साहब, फैज़ साहब को पढ़ा, असातिज़ा को पढ़ा, हमारे वसेब के बहुत बड़े नाम मोहसिन नकवी, डॉक्टर असलम अंसारी, इन लोगों को पढ़ा। असलम अंसारी साहब से तो मैं पढ़ता भी रहा हूँ उर्दू कॉलेज के लाइफ में। सही। तो और दूसरा आपने कहा ना जो मेरे तो जो लिखा हुआ सारे फेवरेट है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन कोई चीज़ दिल के अल्फाज होते जो हैं। पहला मेरा पहले एक कथा सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ, जो मैंने शाया हुआ था तकरीबन 1993 के बाद। ठीक है। ज़ीस्त की रनाई में रंग नए कैसे, ज़ीस्त की रनाई में रंग नए कैसे, आटा है बहुत महंगा पेट भरे कैसे, होती है वहशत मर्ग की रस्मों का सोच कर, होती है वहशत मर्ग की रस्मों का सोच कर, गरीब आज के दौर में फिर मरे कैसे। वाह, कमाल सर, ये भी आज के दौर के लिए बड़ा ज़रूरी है, कहीं से तो मुस्कुराहट आती है। और गज़ल के दो तीन शेर आपको सुनाना चाहूँगा मैं। आप भी तो कीजिए थोड़ी सी मैकशी, वाह, आप भी तो कीजिए थोड़ी सी मैकशी, हर आदमी को थोड़ा ख़राब होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। आप भी तो कीजिए थोड़ी सी मैकशी, हर आदमी को थोड़ा ख़राब होना चाहिए। ये क्या कि बस बना रहे वो ज़ब्त का किला, वाह, ये क्या कि वो कमाल। बना रहे बस ज़ब्त का किला, हर शख्स को जनाब रोना आना चाहिए। क्या बात, ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा, हिजरो वसाल में हैं मज़े ज़िंदगी के सब, हिजरो वसाल में हैं मज़े ज़िंदगी के सब, कुछ खोना चाहिए कुछ पाना चाहिए, कुछ खोना चाहिए कुछ पाना चाहिए। ये अश्क बार लम्हे कहीं खो ना जाए मुझसे, मुझसे ये अश्क बार लम्हे कहीं कहीं खो ना जाए मुझसे, इन आंसुओं को मोती में रोना चाहिए। वाह सर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये अब सही कहते हैं ना कि खूबसूरत अल्फाज, खूबसूरत अदायगी, और सामने ही प्रोफेसर। असल ना मैं इन्होंने शेरें को मैं कोई याद होना पे मैं जिन्हों का पहले मैं अमरसन यूनिवर्सिटी में ही हैड रही हाँ, एक अजीम इदारा तो करता है। बिल्कुल। उसके बाद मैं रिटायरमेंट उठा गया तो उठा ही मैं हैड हाँ, एक मैं कोशिश की थी कि ई वसेब दा जितना भी सारा है बहावलपुर है, मुल्तान है, डेरा गाजी खान है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵਸੇਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਬਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਵਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਸੋ कि मैं बहावलपुर का एक बंदा जिहड़ा सारी उम्र अमेरिका रह गया लेकिन डॉक्टर है, उन्होंने मिसेज भी अंग्रेज है, डॉक्टर अख्तर हुसैन चौहान मारूफ डॉक्टर आ, इत्था भी आंदा बहावलपुर भी मुफ्त कैंप लैंदा।
अच्छा इतना लोगों की मदद ही करेंदा मैं पहली दफ़ा उन्हें दी शायरी को तदवीन कराए वे वाह अच्छा इवें मुल्तान दा एक रफीक सोज ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਫੀਕ ਸੋਜ਼ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਡੈਰਿਆਂ ਲੱਭਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੈਰਿਆਂ ਗੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਥੀ ਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀਆਤ ਦੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਰਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਹਨ ਕੁਝ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ अच्छा मैं ना तो देखो अरशद मुल्तानी दा कि भूले से भी अरशद कहीं ना पाओगे हुए वफा जो मुल्तानियों में है मुल्तानी और अरशद मुल्तानी दा मजमूआ है के सवात लेकिन मैं अरशद ते भी काम कराए मैं तो दसदा पिया कि जेड़ी मुल्तान दी मेहर है जेड़ी मुल्तान दी मट्टी वफा और खूबसूरती है तुस ये देखो कि नवाब मुजफ्फर खान मर गए उनकी जवान बेटी जेड़ी सब को ज्यादा लड़ी आई धरती ते वो रजिया सुल्ताना को कम नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਥਈ ਉਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਕਾਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਲਿਬਾਸ ਲੜਦੀ ਪਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸ਼ੈਕਲ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥਾਂ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਰਾਇਕ ਮਾਹਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਰਾਇਕੀਅਤ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਪਲ ਆ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਥਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਇਹ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਉਰਦੂ ਦੀਗਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਐਬਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਧੇ ਥਿਆ ਸਹੀ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਆਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਮਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਂਦੇ ਪਏ ਵੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਚੱਟ ਹੁੰਦੇ सर आपसे गुस्ताखी कर रहा हूँ आपने जो बात की है ना सर साउथ पंजाब के साथ जो सबसे बड़ा लम्हा यहाँ की इतनी बड़ी हिस्ट्री इतना बड़ा कल्चर अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड है और अंडर मार्केटेड है अंडर रिसर्च्ड है माशाल्लाह अब एक बात मैं अगर आपसे बताऊं मुझे भी बहुत बाद में अब जाके इल्म हुआ है जब से मैं इस धरती पे आके इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ यकीनन आप ज़रा देखें बहुत सारे सर जैसे बहुत सारे अब हमारे इतने जितना मशहूर हूँ हम कम है इन सबका कि इन लोगों ने हमारे लिए बहुत काम कर दिया अनसंग हीरो बेशुमार है यहाँ किताबें हम लिखी गई हैं और खूबसूरत अल्फाज दिए गए हैं मैं पिछली दफ़ा जी सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ISP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕੋਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਕਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੱਜਾ ਅਸਾਂ ਤੁਰਕੀ ਚੋਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਥੀ ਵੀ ਨਾ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਨਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ PhD ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਅਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਆਲਮ ਜਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਖੋਲੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਸਨ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਕੋਲ ਵੇਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ महफूज
ਹੋਣਾ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੈयद ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਗਰਦੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਫਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਸੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਗਰਦੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। अपनी किताबां के बारे दसो इतनी खूबसूरत गालियां इतना ही मैं तो कैसा क्योंकि दसो सारे नाजरीन उनको पढ़न। मैं अर्ज करा सी मैं को ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾਇਆ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ AB ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਇੱਥਾਂ MA ਕੀਤਾ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਤਹਿਰ ਤੌਂਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਕੀ ਦਾ ਤਿੜਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਆਦਨ ਨਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰੈਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਬਟ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ को इन्हें को पढ़ा मेरा जरा पहला काम है वो है बिल्कुल हासिल मुताला उनदे तुसा हसन रज़ा गर्देज़ी और अरशद मुल्तानी और मुल्तानियात खास गोशन पहली जरी किताब है उनदे बाकायदा सारा ये है कि मैं देखो चीज़ां जो इकट्ठियां कीतियां ना उनदे विच मैं सरैकी उर्दू दे सरैकी को शामिल कीते और असद मुल्तानी उदा कातिब है किताब दा। अच्छा दूजी किताब हर्फ पे अंगुश ते उनदे विच तहकीक के तनकीद है बाबा वल मैं रिठे मेरा आजकल फेवरेट टॉपिक है सर तहकीक ते तनकीद। अच्छा असल इतना वो वल थोड़ा जा वही ज़ाहिर उनदे ते कुछ तकाज़े थे तहकीक दे लेकिन उनदे विच वल मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जिवें राशिद राशिद दा तहजीबी लाशऊर है मेरा जी है तो उनका मसला ज़ात है। अच्छा जरा फनकार है जिवें मैं हुणे गाल कीती कि फनकार थोड़ा जा एबनार्वल भी होना चाहिए वो है। अच्छा कुछ शायरां दे विच आमद है और वो आमद दा असां कोई उको जस्टिफाई नहीं से कर सकते। मौलाना ज़फ़र अली खान अल्लामा इकबाल जेड़ा बंदा जो नाल बैठे आदन या जरा लिखो बैठे अच्छा वो जेड़ा नज़म बहुत सारा तुहाडे सामने ज़फ़र अली खान दा वो ज़फ़र अली खान दी जेड़ी आमद है वो तो ये है बाबा कि वो जेल्ले बांधे हैं ना ते उन्हें ज़िम्मेदार अखबार दे मुदीर हैं अखबार विकदा उन्हें दी वजह कोलो उन्हें दी शायरी दी वजह कोलो वो रोज़ एक नज़म नवी लिखदे हैं और वो नज़म अखबार दे टाइटल ते छपदी आई तो लोगों को ज़ाहिर होंदा कि अज उन्होंने कहंदा फट्टा फेरे क्योंकि वो ना सियासी जेड़ी साजिशां हिंदुआं या बिने लोग जेड़ा इत्थों दे मुसलमान दे अगेंस्ट हैं जिम्मेदार अखबार उनका अमीन है उनदे विच वो नज़मां जिहड़ियां छपियां वो नज़मां नहीं दरअसल हिस्ट्री है बाबा मैं जेल्ले हिस्ट्री का मुताला करना तो नज़मां पढ़ के देखो क्योंकि शायरी अमीन भी है सिर्फ दिल का बयान तो नहीं ना सी दिल्ली दा बयान भी है बाहर दा बयान भी है माशरे दी सूरत हाल भी जी सारा कुछ असा देखना होंदे ते जेड़ा मेरी तीसरी किताब है वो मैं इब्राहिम जलीस ते जेल्ले PhD की है मैं कराची पढ़न गया वो उथों आया इत्थे रहे अवामी अदालत अखबार कढ़ा कुछ लोगों ने सियासी वाबस्तगी भी थी लेकिन वो कलम दा मजदूर आ बहुत ज़बरदस्त वो अफसाना निगार हा लेकिन अफसाना निगार मर गया सहाफ़ी दे हथों उन्हें ज़रूरत दो ज़ाहिर है ज़रूरत देता है मसावत अखबार दे रीडर भी हैं उन्हें एक अफसाना बड़ा ज़बरदस्त है 40 करोड़ भिखारी। अच्छा वो 40 करोड़ भिखारी मैं वो जेले पढ़दा वो सारा है ना इन्हां देखो 40 करोड़ भिखारी। अच्छा सारा जरा सब कंटिनेंट है वो हिस्ट्री दे कई हवाले उनदे विच मौजूद हैं कई चीज़ां हैं वो लगदे कि हिको अफसाना है सारी हिस्ट्री दी एक कहानी और पूरा वो कवर करना पे मैं उनके बाद एक कम किया सूफिया दा जरा है ना मौलवी अब्दुल हक ने एक किताब की लिखी कि सूफिया ने क्या वो कीते यानी जड़ा उर्दू दा फरोग है और तबलीग क्या की थी और मुल्तान दी भी जरी हिस्ट्री है उनके सब को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सूफिया दा है ये खुद जिस वेले शाह गर्देज़ हैं मुल्तान तो उनले जेड़े वेले वो आन ते कहीं ने उन्हां को खीर भेजे गिलास मैं चाहता इतना ही ऐड करे सो क्योंकि तारीख की गाल करेंदे बैठे ते मैं पुछ के ना पहले तो दरवाजे होंदे हैं मुल्तान दी एंट्रेंस दे तुसा जिवें आखे के आमद थींदी आई ते क्या तरीका कार होंदे वो मैं तो दसा जेड़ा इस सारा बूहड़ गेट है ये बूहड़ दरवाजा है तुहाडे सामने है जेड़े ये सारे जेड़े जितने भी बड़े बड़े गेट हैं हुण अलंग है खास तौर पे ये ना भी है ना इन्हां दे गेटां दे लोहारी गेट है बूहड़ गेट है पर इन्हें दा ना तो मैं दसा कि इन्हें ये दीवार है अलंग एक दीवार है बाबा अलंग एक दीवार है इन उत्ते बुरजां भी हैं इन्हें दे दरवाजे जितने हैं ये सारे इनदे विच असल दरवाजे का मकसद क्या है कि रात को
दरवाजे बंद कर दे सो जेड़ा शहर है वो महफूज थी महफूज थी वैसी वैसे। ये जरा अलंग आओ एक दीवार आई बाबा दीवार आई। जेरी असा हुन पट गी दिए इंदे उत्ते असा बाकायदा आमिर शहजाद सदीकी साहब ते मैं पिछले जमाना बड़ा एक रिसर्च दा प्रोग्राम कीता इंदे उत्ते और उंदे उत्ते बुरजां भी हन बाबा रात को बांधे हन उत्ते जेड़े पहरेदार हन वो पहरा देने हन और इही शहर मुल्तान दे विच हुन सुरंगां भी मौजूद हन बाबा बिल्कुल हुन भी मौजूद हन लाज़िम एक सुरंग जड़ी है वो जिथा सिकंदर को तीर लगे ऊं जा को तले सुरंग ते पूरा महला खजी हल ते वहीं निकलदी है बाबा कितने हज़ार सौ साल पुरानी तारीख जे ये देखो ना अच्छा ये सारे पैन थियां असा ना उन्हें आसार को खत्म तक की वेने हुन जेड़ा बुर्ज हैं उथा मैं डिठे एक बुर्ज दुते ये तो इंतजामिया को देखना चाहिए ना उनके लकड़ी दा टाल खुल्या पे ये मैं खुद डिठे देखो बाबा सारी ये तारीख है। देखो ना मैं हुन देखो ना ये तो इंतजामिया दा काम है वो देखन एक मुअर्रिख दा हाँ सड़ दे मैं गया मैं डिठे कई दफ़ा गए हैं सारे मुख्तलिफ दरवाजे ने जो उन्हें तले जरा जगह हैं मैं जान बूझ के कुछ ना छुड़े ना पिया वो हुन कब्जा ग्रुप दे कोल हैं अच्छा उथा कुछ चीज़ां ऐसे आ गए कि जेड़ा जिन्हें को प्रिजर्व करना चाहिए बहुत सारे लोग इत्थां आंदे जेड़ा भी आंदे साकू आदे सी दसो जुलो साकू दिखाओ हाँ, साडी साढ़े छेंदे कोई शय कह नहीं जी जी असल सर गल प्रेजेंट करन की कोई प्रेजेंट शय जे उन्हें को सा हिस्ट्री तो सुने ने वो दिन से हुन दसो हुन तक काठे ना टाल बना सर अफसोस मेरे को सच्ची दिल दी गाल आखा जी। मेरे को ही थी ना पे कि जितनी खूबसूरत दास्तान है जितनी खूबसूरत हिस्ट्री है जी साढ़े कोल तो खजाने हैं सर जी जी ये देखो ना तारीखी देखो ना जेड़े बाहरों तुसा आदे वे सारे कोलो सना ये भी एक जेड़ी टूरिज्म है ये भी एक सना दे बिल्कुल क्यों लोग हड़प्पा को देखण वेनन तुसा इको अगर देखो रोम दा हम असरे शहर है बिल्कुल दमिश्क थी गया मुल्तान थी गया रूम थी जी जी मैं जामे अजहर गया उत्थों दे प्रोफेसर्स को मिला तुसा देखो मुल्तान दे बारे गाल करना ईरान विच मैं गया मुल्तान दे बारे गाल करना हकीकत है शाह शम्स दे बारे गाल करना मैं जद्दा विच रह गया मैं डिठे उत्थां भी जितने कोई पढ़े लिखे लोग होने वो मुल्तान दे बारे पूछ मुल्तान दे बारे और इवें नहीं आख्या मतलब है कि मुल्तान जिले तुस आ गए होशियार रहो ये हुन उत्थां आ गए जेरी जमीन ते जन्नत है जी जमीन हुन जेड़ी जमीन ते जन्नत दा एक पैराडॉक्स है जरा मैं तो रोना सुनना बैठा बाबा तो सुनदे बैठे ना सर बड़ी खूबसूरत गाल है यकीन करो मैं तो पूरा नहीं क्या मैं डूडी बैठी रहा तो आपको आखा तुसा बोलो मैं सुना तारीख देता सा इवें शुदाई थे लेकिन दिल दी चाहते सारा इवें ही कई तरह महफूज थी वने सारा कुछ तो इंशाल्लाह वेरी सुन थी थे सर आप काफ़ी अरसा बाहर भी रहे हैं और इस तरह से कैसा मुल्तान के लिए अपने जगह के लिए कैसा आपका एहसास मुल्तान मेरे सांसों में बसता है मेरे रग में है बल्कि मैं मुल्तान के हवाले से मैंने स्पेशली आपके लिए जो है ना प्रोग्राम के लिए हाँ एक शेर एक कथा सुनाना बिल्कुल चाहूँगा ज़रूर सर ज़रूर जो तू चाहता है सुकून बस एक आन में जो तू चाहता है सुकून बस एक आन में कुछ देर तो ठहर मेरे मुल्तान हाँ में हाय कमाल जो तू चाहता है सुकून बस एक आन में कुछ देर तो ठहर मेरे मुल्तान में खीरा हो आँख जिससे कसरे सुल्तान में खीरा हो आँख जिससे कसरे सुल्तान में देख ले वो सारे मंजर मेरे मुल्तान मुल्तान में वाह और बाकी आप जिस वाह बात बहुत बहुत सर ज़बरदस्त बहुत बहुत और देखिए मुल्तान में ना बिज़नेस में एक बात की जाती है कि कुछ लोगों की छोटी दुकान है यूरोप के मुतालिक इवन अब इंडिया के मुतालिक उनकी मार्केटिंग बहुत बड़ी है उनकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी मार्केटिंग छोटी है तो समंदर है यहाँ पर टूरिज़्म का मार्केटिंग नहीं है यहाँ पे कोई किसी के नज़र नहीं पड़ रही हुकूमत की तरफ से तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ पड़ा है आपको देखिए मुल्तान के बहुत बड़े शहर असलम अंसारी साहब इनको जर्मनी में लोग इतना ही जानते हैं जितना अल्लामा इकबाल को जानते हैं हकीकत बात है सर और ये तारीख तो देखिए ना हमारी तारीख इतनी अब खूबसूरत है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हमारा दिल उसकी हुब में बढ़ता लिया जाता के एक है रहायशी थे जगन्नाथ आज़ाद उन्होंने अल्लामा इकबाल पे 210 मकाले लिखे थे अपने कैरियर में सर लिखने से याद आया आप बताएं आप अपनी हाँ मेरा इरादा था देखिए इंशाल्लाह बहुत जल्द एक तो पोइट्री के हवाले से मेरी बुक आएगी कुछ ख्वाब देखने थे कुछ ख्वाब देख उसका मेरा एक शेर का हिस्सा है कल शब हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ कल शब हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ कुछ ख्वाब देखने थे कि आँख खुल गई कुछ ख्वाब देखने थे आँख खुल गई तो ये उसका होगा और दूसरा आसान तरीन कुछ बाकी मेरा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस साइड पर एकेडमी का मेरा सबसे बड़ा मोटो है ना बिजनेस को आसान बना के पेश करना बिजनेस की स्किल्स को आसान बना के पेश करना इतना आसान बना के जो भी ख्वानदा शख्स है जो दस्तखत कर सकता है उसको ये तरतीब समझ आ सके सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस बारे में कि अगर हम बिजनेस की बात बल्कि मैं कटी गाल करें नहीं जी जी सर देखो ना अगर असां गाल करें बैठे थे कारोबार दी
ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਮੀਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। جی ہاں تو ول ہی ایک مقام اسی پر حاصل میں کرنا۔ کیپیسٹی بلڈنگ پر ہی میں کام بالکل، کر رہا ہوں ہاں۔ زیادہ. اور آپ کی یہ بات دیکھ کے ہی مجھے ذہن میں آیا کہ واقعی جب تک آپ کا خود میچورٹی آپ کے اندر نہیں آئے گی، کانفیڈنس نہیں آئے گا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میچورٹی کانفیڈنس کے علاوہ اکیڈیمیکلی اور جو بزنس کے آپ نے 10 سال کے بعد دھکے کھا کے پیسے ضائع کر کے عمر گنوا کے سیکھنا ہے، اگر آپ کو گائیڈ لائن میسر آ جائے. پہلے آپ نے دو چیزیں آج کل بہت سن رہے ہوں گے، دو چیزیں پہلے کہا کرتے تھے بزنس مین، آج کل انٹرپرینور. مارکیٹ میں دونوں ہی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب ڈفرینس کیا ہوتا ہے، بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ پیسہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے پیسے لگا کے اور کتنا چلے گا کیا ہوگا اس نے اس کی کیلکولیشنز نہیں ہوتی. آنے والے وقت کے ساتھ جو وقت گزرتا گیا اب اس کو سائنٹیفک وے میں بزنس کرنا، لائک ایک انٹرپرینور کو اور عام بزنس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انٹرپرینور جب سٹارٹ کرتا ہے کام کرنا تو اس کو کرنے سے پہلے، فار ایگزامپل 2024 میں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں، اتنی انویسٹمنٹ سے کر رہا ہوں، اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، اتنے عرصے کے بعد اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اتنے لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اتنے اپ اینڈ ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہیں اور میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اس کے بعد میرے بزنس کی اتنی برانچز ہوں گی، پھر میں ایک ایسوسیٹڈ بزنس بھی سٹارٹ کر سکتا ہوں. بالکل. اور سیکنڈلی اس کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں دونوں، کوالٹیٹیو بھی، کوانٹیٹیو بھی، ورچوئل بھی. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹوورڈ سوسائٹی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے پروجیکٹس ٹی وی پر یا بڑے بڑے چل رہے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ جتنے بھی اسپانسرز نظر آئیں گے وہ آپ کو کارپوریٹ سیکٹر نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی حقیقت. کیونکہ یہ ان کا باقاعدہ بکس میں لکھا بھی ہوتا ہے اور یہ ان پہ کمپلسری ہوتا ہے کہ انہوں نے اس نارمس کو بھی ساتھ سپورٹ کرنا ہے اور بڑھانا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں، اور عام طور پہ اب جو لوگوں کے لیے بڑا نیا نام ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص انٹرپرینور کے متعلق کہا جاتا ہے، اگر وہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے نا نیچے پہنچنے سے پہلے تک، وہ پلان کر چکا ہوتا ہے میں نے اتنے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اتنا ٹیکس دینا ہے، اتنا بزنس کو بڑھانا ہے، یہ شکل میری نکل آئے گی اتنے بزنس کے بعد، اتنے لوگ میرے پاس ہوں گے، اتنا مجھے ہیومن ریسورس چاہیے ہوگا، اتنے عرصے کے بعد میرے ان بلڈ سورسز بن چکے ہوں گے، میں نے پیرلل سورسز کیا کھڑے کرنے ہیں. اور ایک نیا بندہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2 کروڑ کا سامان پڑا ہے دکان میں، لیکن وہ دکاندار وہیں بیٹھا ہے اور اس کے پاس لوگ آتے ہیں بیچتے، مہینے بعد چلے جاتے ہیں. 50 سال پہلے بھی دکان وہی تھی. لوگ اب انٹرپرینور شروع کرتے ہیں، آج شروع کرتے ہیں، اگر ان کا 1 کروڑ کا بزنس ہو، ان کے 10 ملازمین کے پاس کو آپ کو گاڑیاں ملیں گی، ان کا علیحدہ علیحدہ اسٹرکچرز ہوگا، ان کا لائف اسٹائل کا ڈفرینس آئے گا آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ ایک امیر شخص ہوتا ہے اور ایک دولت مند ہوتا ہے. دولت مند کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، امیر شخص کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، فیملی کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ مینیج کرنا ہوتا ہے. ہی از دا انٹرپرینور. اب عام آپ کو سب سے آسان بات میں بتاؤں، 2 شخص مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں، فار ایگزامپل 10 درجن کیلے لے آئیں 2000 روپے کے، بزنس مین 2000 کے کیلے لائے 2500 کے بیچ کے چلا جائے گا، 500 کما لے گا. بالکل. اور جو انٹرپرینور ہے ان میں سے آدھوں کو وہ جوس بنا کے بیچے گا، وہ 5000 جوس سے کما لے گا. دیکھیں یہی تو خاصیت ہے، یہی تو خوبصورتی ہے اور یہی تو ہم نے سیکھنی ہے. اور دوسری میں بار بار جس پہ 3 چیزوں پر میرا بڑا ایمفسائز ہے. ایک تو ینگ گریجویٹس جو مارکیٹ میں آتے ہیں یا کوئی بھی ینگ بندہ جو محنت کر کے بزنس میں آنا چاہتا ہے اس کو گائیڈ لائن میسر ہو. صحیح. اور دوسرا اس کو بزنس کرنے کے جو پاکستان میں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں قانونی اور دوسرے آسان لفظ میں پتہ ہو، اس کو ڈرائی نہ کوئی ہائی ٹیکس والے آ جائیں گے، یہ کیا ہو جائے گا، نام رکھ لیا تو کیا ہوگا، برانڈنگ کر لیا تو کیا ہوگا، آپ نے رجسٹریشن کرا لی تو کیا ہو جائے گا. اس کو خوف سے نکلنا چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں میرے پاس میسر ہوں گی تو میں کل کو آگے بڑے پروجیکٹ کر سکتا ہوں. بزنس ٹو بزنس میرے کانٹریکٹ تبھی ملیں گے جب میں رجسٹرڈ ہوں گا. اور وہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اب وہ ایک اندیکھے انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. انفارچونیٹلی جب بھی کسی سے مشورہ کرنے کے لیے جاتے لٹ کے آ جاتا ہے. اس کو ظاہر سی بات ہے قوانین یا فل جو بھی وہ ہے. اب بے شمار لوگ کو میرا اب ایک انٹرپرینور کا نا، آپ دیکھیں پرنٹر سے لے کر مارکیٹ کے تمام لوگوں تک سے واسطہ پڑتا ہے. ان میں سے بہت سارے پرنٹرس کو میں جانتا تھا، بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے. اب ان کو بڑے جگہوں کا کانٹریکٹ ملتا ہے، اسی وجہ سے رہ گیا کہ ان کے بزنس رجسٹر نہیں تھے. بالکل حقیقت. اب جو چیک ملنا ہے ان کو رجسٹریشن کے نام سے ملنا ہے. بالکل. تو آنے والے وقت کے اندر ایک وقت آئے گا جب جس کا ڈیٹا بیس نہیں ہوگا بزنس نہیں کر سکے گا. کیونکہ وقت کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہمارے تقاضے بھی بدلے ہیں اور بزنس کی روایات بھی بدلی ہیں، سوچ بھی بدلی ہے. پہلے لوگ رسک نہیں لیتے تھے، لوگ ایسے زیادہ بزنس کو گرو نہیں کر پاتے تھے. کیونکہ ڈرتے تھے. وہ ان ساری باریک بینیوں کو نہیں سمجھ پاتے تھے جو اب ان کی نالج میں آ گئی ہیں. اور یہ سب کچھ ڈیٹا ہی ہے، سب کچھ آج وہ چیز. اور یہ ساری چیزیں میں بار بار ایمفسائز کرتا ہوں آسانی سے پتہ لگ سکتی ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ کوئی گیجٹس کی دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بیسک 3 سے 7 چیزیں ہوتی ہیں. جیسے پہلے کہا کرتے تھے نا آدم میں 7 کہانیاں اس سے ساری بنتی ہیں. اب وہ مختصر ہوتے 3 آ گئی ہیں، انہیں سے سارے پڑھتے بنتے چلے جاتے ہیں.
मोहब्बत और इश्क भी वहीं से निकलनी है, फ़लसफ़ा भी वहीं से निकलना है, हिस्ट्री भी वहीं से निकलनी है, जोग्राफी को भी वहीं से देखना है, एहसासात को भी वहीं से देखना है, लोगों के आपस के रिलेशंस को भी वहीं से देखना बिल्कुल है। हकीकत बात है, वो उसी लाइन से गुजर के आएगा। बिल्कुल खूबसूरत बात है। जैसे शायरी किसने, सॉरी आपकी बात हाँ काट जी, रहा हूँ, बिल्कुल। करनी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि गज़ल लिख रहा है तो गालिब और मीर से गुजर के ना जाए। हाँ, ये बात मैंने तकरीबन इस्तेज़ाइया शायरी करनी है तो अकबर आबादी से को टच ना करके जाए, पॉसिबल नहीं है। पढ़ने के बगैर आप लिख नहीं सकते। आपको एक लाइन लिखने के लिए लोग कहते हैं 1000 लाइन का मुताला ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अगर आप खुदादाद सलाहियत भी है आप में, अता भी है आपको, आप वही न उतार रही है लिखने की, अगर आप 1000 की अगर आपने 10,000 लाइनें एक दफ़ा पढ़ रखी हैं तो आप बेहतर फ़िक्रा लिख सकेंगे। कमाल। आपका विजडम भी ज़्यादा होगा, आपका एक्सप्रेस करने की सलाहियत ज़्यादा होगी, आपको अपने कार्य को जज करने का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात की है और ये सबसे मेन पॉइंट है। मैं सर से बात करना चाहूँगी क्योंकि इनका काम तो तो है सर ही तो पढ़ाना। समंदर है। बिल्कुल, सर का तो काम ही यही है कि आपने तो तालीम को फ़रोग देना है और आपने पता नहीं अब तक कितने राइटर्स, कितने शायर, कितना सारा कुछ तो बढ़ा दिता उसे। सर एक गाल है, मेरी एक सोच है, लोग आदन हुन रीडर कहनी, हुन रीडिंग कहनी थी कि में नहीं थी जितने माशाल्लाह खूबसूरत राइटर इन टाइम मौजूद हैं, तो आप इतनी खूबसूरत किताबा लिख चुके हुए, शाया कर चुके हुए, तो आपस की गाल है एक किवें थी सकता है कि रीडिंग ना होवे। रीडर हिंद ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸਟਰਾਨਾ ਤੇ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਰੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਤਨਦ ਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਆਂਦੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਵੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਵੰਦੀ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੇ ਖਤਮ ਥੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਛਪੇ ਉਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ उन्हें पैगाम क्या दिते देखो मैं तो दसा एक चीज़ बिजनेस है बिल्कुल सही होने ठीक आदे बैठे बई चीज़ है करैक्टर बिल्डिंग जेड़ा साढ़े को चीज़ रह गई है बाबा तो को सारिया चीज़ां आ गए हुण पहले देखो जिंदगी कित्था है हुण कित्था है सहूलतां कहीं को अगर कार का नहीं तो मोटरसाइकिल तो है ना अगर एक कनाल का घर का नहीं तो 5 मरले आता है ना अच्छा हुण ये है कि बेसी चीज़ एक रह गई है एक तो शुक्र ख़त्म थी गए कनात शुक्र ये ख़त्म थी गए कोई बंदा नहीं आता कि शुक्र है यार कोई आज मैं रोटी रात ते खा ली एक बड़े अफसोस दी गाल है ये सारा भी टाइम पता नहीं क्यों खत्म थी वेंदे अक्सर वक़्त कि इतनी सोहनी गाली थी पे ओंदे ना त जी टाइम उना को समेट दी होंदी है मेरे को बड़ा होंदा कि हले हले रुक वने हले जरा थोड़ी देर और रुक वने वसा क्योंकि एओ गाली ने ओ शयन मैं सिखदी पई होंदी जी मैं सीखना चाहती हाँ तो ये प्लेटफॉर्म तो जिमें तुस आखे कि अगर मैं आदि असां 10 लोग भी सीख वञूं ना कामयाब से इंशाअल्लाह सारी कोशिश कामयाब जी हाँ सर अपनी सारी गालियां चूं खूबसूरत गालियां तू एक खूबसूरत जिहा पैगाम जो तुहाडी दिल दी आवाज़ होवे वो क्या देना चाहते मैं सिर्फ इहो आखां कि जिहड़ा साडे वसेब दा लिखण वाला है ते वॾे वॾे हकीम ही चले गए उन्हें दा इल्म अॻिते नहीं ट्रांसफर थिया वो जिमें हकीम चले गए उन्हें दा वो नॉलेज ही ख़त्म थी गए वॾे वॾे मुसन्निफ़ चले गए उन्हें दा जरा नॉलेज आई अॻिते ट्रांसफर नहीं थिया जितने भी चीज़ां फन दे नाल रिलेटेड हैं वो चीज़ां जिन्हें को चाहन के डॉक्यूमेंट थे उनके वर्सा वो ISP दे शोबा उर्दू नाल तावन करें असां इन्हें चीज़ों को एक सारी छोटी जी एफर्ट है ये ज़राया बलाग नाल मिल के जिवें तुसां मैं को मौका दिते सादगी मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ बाबा अच्छा ये चीज़ां साकू देवन असां उन्हें को डॉक्यूमेंट करने पे अच्छा अगले मरहले असां शुरू करे सूं कि इन्हें दे मूवीज़ बने सूं छोटा छोटा इन्हें दे जी बिल्कुल इन्हें को ताकि असां नेट ते सट्टूं इन्हें दा बाकायदा एक होंदे अजकल ना वो वड्या वड्या सोहणिया माजरत नाल वो शक्लां वो करके ये चीज़ां सैट बना के बहुत अच्छा इंदी एक अपनी अहमियत है याद रखा है लिखत दी अपनी अहमियत है बाबा जे तक लिखत जान ना उसी वो चीज़ उते रहंदी काहे नहीं जेड़ी 3 मिनट दी इंटरनेशनल फेम विच वनते ते फिल्म जित वेंदी है उहदे विच मैसेज होंदे अच्छा साडा वसेब ताउन करे ISP दा शोबा उर्दू और ISP दी इंतजामिया असां एक ऐसा काम करने पेंगे चीज़ां कट्ठियां करे सूं अगले मरहले च असां को आम करे सूं ताकि असां ना कुछ चीज़ां संभाल सकूं उन्हें को कोई डॉक्यूमेंट करूं
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਤਲਬ ਸਰ। ਸਭ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵਨੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਸਨ ਆਵੇ ਸ਼ੋਭਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੇਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਵੇਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਸੂੰ, ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ करे सूं असां उन दी मदद वास्ते जहिड़ा भी स्कॉलर पढ़ण वास्ते आंदे सारा पूरा वसेब सुनदा पे ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਬਾਬਾ ਚਾय ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੰਗਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ जी। और फुली एसी है, एयर कंडीशन है, बेहतरीन सेंट्रल एसी है, बड़ी बेहतरीन लाइब्रेरी सर, है। उतो बंदा आप आवे तो उठान दे दिल नहीं आता। ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ। जी बाबा मेरे को अच्छा लगे कि तुसा ना जड़ी सारी नौजवान नस्ल है, मैं थोड़ा जा उन्हें को मायूस होना किताब की गाल नहीं करेंगे। मेरे को बच्चे इंगा नूं अच्छा लगे तू बेटी पहली दफ़ा मैं एक ऐसे एंकर को देदा पिया जी ना किताबें की गाल बैठी करें दी, ये बड़ी ये तेरी दरअसल अच्छी तरबियत का नतीजा है। अल्लाह तेरे वालदैन को मुबारक करे। तो बेटा ये असल ही वजह है। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तुम्हारी इंतजामिया का मैम से। बहुत शुक्रिया सर। सर टाइम वक्त कब रुकता है, ये ज़िंदगी का सफ़र है और ऐसे ही चलता है कभी बस उम्मीद और होप के साथ। आप बताएं आपके दिल की बात, क्योंकि शायर की बात भी बड़ी डीप होती है, शायर की बात दो होती हैं और मैं दोनों बातें आपसे चाहती हूँ, आपका पैगाम शायरी में भी, आपका पैगाम सादा लफ्ज़ों में भी। आप सर से बात कर रही थी अभी। हाँ। ये सिर्फ 30 सेकंड में आपसे लूँगा। जी, आपने कहा ना कि पढ़ने वाले, मेरा इस चीज़ पर ईमान है कि वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही काम है। कहते हैं ना कि अगर किताब में जान होगी, लिखने वाले में जान होगी तो लोग पढ़ेंगे। और आज के इंटरनेट के दौर में भी किताब पढ़ने का अपने रोमांस है। जो रोमांस सिनेमा फिल्म देखने का है वो टीवी पे नहीं है। ऐसे आज भी वार एंड पीस बिक रही है दस्तोयेवस्की की, आज भी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बर्टन रसल की बिक रही है, आज भी रिच डैड पुअर डैड बिक रही है, ठीक है ना। और आज भी सर ने कहा कि मुस्तफा सर का कोई भी आए सफ़रनामा बिकता है। बिल्कुल। पिछले दिनों डेथ हुई असलम कमाल ओसलम में, उनकी किताब अब तक बिक रही है सफ़रनामा। अगर क्वालिटी होगी, क्योंकि मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि अगर गाने वाला गा रहा है और मैं तवज्जो नहीं दे रहा, उसका कसूर है, उसका कसूर है। अगर मैंने ऐसी बात की है कि जो सामने वाले के दिल पे असर नहीं कर रही और मैं कामयाब नहीं हो सका उसकी अट्रैक्शन लेने में, उसकी अटेंशन गेन करने में, ये मेरा कसूर है। बिल्कुल। तो आपके काम में, आपके हुनर में इतनी जान होनी चाहिए, इतनी लाइफ होनी चाहिए कि आपको सामने वाला तवज्जो दे। आप बिल्कुल। वरना ये कितने अरसे पहले लिखी गई बुक्स हैं, और डेल कार्नेगी की मीठे बगल में जादू आज भी मुसलसल बिक रही है। वो मज़ा PDF में लेके पढ़ने का नहीं है, जो किताब से खुशबू आती है उसको पढ़ता है बंदा, किताब की खुशबू का उसके कोई जोड़ और नहीं आग पे है। हाथ रखता है, निशान रखता है, तो उसका जो है ना दैट इज समथिंग एल्स। अब लेटेस्टली चले, ये तो क्लासिक्स थे ना, अब डैन हार्डी की बुक है कंपाउंड इफेक्ट, पूरी दुनिया में इसका हर शोबे में इतलाक हो रहा है, हर शोबे में इतलाक हो रहा है। छोटे छोटे रिजल्ट्स लेने कैसे लिए जाते हैं, छोटी चीज़ें कैसे मिलके कंबाइन एक बड़ा सक्सेस क्रिएट करती हैं, उस पर इसने लिखा है। इसको इकोनॉमिक्स वाले पढ़ रहे हैं, इसको बिजनेस वाले पढ़ रहे हैं, इसको फ़लसफ़े वाले पढ़ रहे हैं, इसको लिटरेचर वाले पढ़ रहे हैं। आपने पैगाम की बात की तो मैं हमेशा वेरी क्लियर, मैं हमेशा हर जगह यही पैगाम देता हूँ कि अपने वसेब के लिए, इस मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 16 से 30 साल की जो उम्र है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़िंदगी में आप ये मोटो बना लें कि आपने पर्पस के साथ ऑब्जेक्टिव को सामने रख के नौजवान नस्ल ने 18 घंटे ज़रूर दें, मेहनत करें और बिल्कुल, और एक मकसद बनाएं, मकसद बनाएं। अगर आपने ये उम्र ज़ाया कर दी, सारी ज़िंदगी आप ख़ुद भी भटकते रहेंगे, आने वाली औलाद को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे सकते, ना आप अच्छी एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये तल्ख हकीकत है। अगर आप माशी तौर पे स्ट्रांग हैं तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपका वैल्यू। आप किसी की मदद करना चाहते हैं तब भी आपको माशी तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए। हकीकत है। और आपने कहा ना, अब ये देखें, अभी बुक्स जो हैं, साउथ पंजाब वो खित्ता है जहाँ पे जो लोग शायद सांस भी कुछ लोग सराइके में ले रहे हों, लेकिन उर्दू के जो बड़े शायर पैदा हुए वो यहाँ पर आपको समझ मिलेंगे, मोहसिन नकवी मिलेंगे, और यहाँ पे असलम अंसारी साहब, सियालकोट जहाँ पर। हाँ, जाने से पहले आप भी कुछ सुना के अपना, क्योंकि एक पैगाम तो आपके सादा अल्फाज में था और
ایک پیغام آپ کی شاعری میں بھی, کیونکہ اکثر وہ باتیں جو سمجھ نہیں آتی وہ شاعری سمجھا دیتی ہے. چلیں میں ایک غزل کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. میں تیرا عکس لیے پھرتا ہوں, واہ, میں تیرا عکس لیے پھرتا ہوں, نقش مل جائے تو ہاتھ چوموں. واہ, میں تیرا عکس لیے پھرتا ہوں, نقش مل جائے تو ہاتھ چوموں. چاند رات چاند کا نور اور تو, کمال. چاند رات چاند کا نور اور تو, دسمبر کی سرد رات ہو تیرا ہاتھ چوم. کمال, زبردست. گیت غزل کہانی ناول افسانہ, گیت غزل کہانی ناول افسانہ, تیرے منہ سے جو ادا ہو وہ ہر بات چوم. واہ, زبردست سر, زبردست. بہت بہت شکریہ. میں اپنے دوہیں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہاں کہ انہاں سارے کتے ٹائم کڈے اپنے وسیب کیتے. ناظرین ہالے بھی کتھا ہی نہ ویسو اج انرجی کہ نہیں گرنی, اج تو ایکٹیو نہیں تھیونا ہے نا. ایک چھوٹی جی بریک تو بعد ملتے سے اج دی آواز نال تے ایک اور مہمان دے نال راسو. ویلکم بیک میرا سونا وسیب. ناظرین اج ہن ای ٹائم تے جڑی میری مسکراہٹ ہے نا ان دی وجہ دو ہیں. ایک خوراک, دوجی بھی خوراک, ایک روح دی, ایک ساری زندگی دی روزمرہ دی. لیکن دوہیں بڑی اگر فیوریٹ ہو منجن تو کمال نہ تھی ویسے ایویں ہی اج کمال تھی گیا ہے تواڈے اپنے مارننگ شو وچ. میری پہلی ملاقات ہے لیکن انہاں کو میں دیکھا, میں اگر آکھاں بہت دفعہ ہے, اگر آکھوں تو ہڈو جڑی دے دے سے. جی آپ ساڑا ملتان ناظرین اگر دیکھا ونجے تاریخ اگر ان دی بہت پرانی ہے, بڑی سونی ہے, بڑی میادیاں تاریخی مقامات ہیں, شخصیات ہیں. تو ایک بئی شے بھی ہے وہی تھا نا فوڈ, کھانا. دیسی کھانا ہوئے تا تاریخی کھانا ہوئے تا ول کیا کوئی مائنڈ چاہتا پیا اسے نہ تواڈے. جی آپ میں اگر تساں پہنچ گئے ہوئے تو میں بھی وہ گل کریں پئی ہاں درباری کباب پراٹھا. ہن سمجھ گئے ہو سو اے او نہ ہے جو اساں ڈیلی آدھے سے. میرے کو تو پتہ ہے اساں تو جڑی آدھے سے نا اساں تو اتھاں ہی ویسوں. اج میرے نال موجود ہیں سلیم درباری صاحب. ہمیشہ ہستا مسکراتا چہرہ انہاں دا. تے ایک میں اگر آکھا ملتان دی کوئی محفل, کوئی ادب دی کوئی ایجا نہیں ہوندا ایونٹ جو انہاں تو بغیر تھی وے. اتنے اے سارے کو دل عزیز ہیں تے انہاں دی شخصیت دی سب تو وڈی تے خوبصورت پازیٹیو گال سمائل. ہر ویلے سمائل تے خوبصورت سمائل. جی سر کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم جی, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو سر. تے اج دی دوجی خوراک تاری روح دی خوراک تے اج دا ایکٹیو تھیون دا بھی تا کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ کیویں تھی سکدا ہے اساں ایکٹیو نہ تھیوں. اج دی سونی جی آواز تے اج سونی جی سارے نال مہمان موجود ہیں. میرے نال اینٹے موجود ہیں امیمہ فیصل. کیا حال ہے امیمہ؟ بہت السلام علیکم سب سے پہلے. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا یہاں پر. اور کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ سوال کیا, آج تو آپ کی آواز سنیں گے سر اور میں, اور آپ ہمیں ہمارے دن کو انرجیٹک بنائیں گی. جی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. لڑکی ہو اور اس کی تعریف نہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا نا. چلے بہت شکریہ. بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے. جی سر بات کرتے ہیں کھانے کی, ذائقے کی. کب, کہاں اور کیسے شروع ہوا اتنا خوبصورت ذائقہ؟ یہ سلسلہ انڈیا سے چل رہا ہے, اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد لاہور سے بس ایسے ہی وہاں سے چلتا ہوا میں ملتان آیا, اور پھر ملتان کا ہو کے رہ گیا. اور یہ بات ہے تقریباً سن 70 کے لاسٹ. اوکے. آج 53 ایئرس ہیوج. کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ 53 ایئرس 53 سال سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عزت سے ماشاءاللہ نوازا ہوا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا. ادروائز اس میں ایک نیت کا
और एक क्वांटिटी क्वालिटी की मेंटेन क्वालिटी रखना। बिल्कुल सो वो मैंने आप लोगों के सामने ही है, उसको बरकरार रखा हुआ है। तो फिर ये सिलसिला अगर देखा जाए तो बड़ा पुराना इंडिया से चल रहा है। अब 75-77 साल पाकिस्तान को हो गए, तो यहाँ भी यही था। सर वहाँ पे भी आप का इससे रिलेटेड कोई जी काम? रिलेटेड ओके। होटल, मतलब सुबह नहारी, वाह, दोपहर को ओके। रोटी सालन, हाँ, शाम को कबाब वगैरह। सही। तो फिर यहाँ मैंने टोटल कबाब पराठे पे ही डिपेंड किया। सो वो आज तक चल रहा है। और यही वजह है कि जैसे आपने पढ़ा है, हर तबके फ़िक्र के लोग मेरे साथ मुंसलिक भी हैं, मुझसे प्यार भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब नियत का और फूड का कमाल है। और दोनों का कमाल हर एक की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप लोगों का शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया, बुलाया और एजाज़। नहीं सर, तो आप उसमें यह है कि ये सिलसिला जब से चल रहा है, जी तो मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी, आज चौथी पीढ़ी मुल्तान में मेरे पोते माशाल्लाह इस काम को कर रहे हैं। ज़बरदस्त सर। तो ये मेरी हकीकत है। और रहा ये कि एक्टिविटीज़ मेरी आप लोगों के साथ साथ चलती है, बिल्कुल। बहुत प्यार करते हैं हर तबके फिर। अब सियासत चल रही है तो भी साथ है, कोई एक्टिविटीज़ है तो भी सर साथ है। आपका तो एक और पहचान भी है, आपके तो एक और नाम भी है जो आपको मूवीज़ का और जो आपको नॉलेज है फिल्मों के बारे में। नाज़रीन कल मैं इन्हां दे बारे पढ़दी बैठी, मैं कहा कमाल, ये तो मैं आखा था एक पूरी सर्च बन सकती कि सर इतना महफूज, इतनी यादां, इतनी सारी गाली की में, मतलब ये सारी बातें भी हम आपसे करेंगे, अपनी सारे वसेब को सुनाएंगे। इससे पहले क्यों ना हम अपने आप को बूस्टअप कर लें, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। बड़ी अच्छी। जी पहला सॉन्ग हमें सुनाएं अपनी प्यारी सी आवाज़ में। चलें, पहला सॉन्ग वे ढोला सारा दिल सराइकी का है, ठीक है, वो मैं पेश बिल्कुल। करना Thank चाहूँगी। you। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ज़रूर ज़रूर। वे ढोला सारा दिल 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 नहीं मनेगा कि तू सादा गिला करे से ऐसा ढोल रोले से। वे ढोला सारा दिल 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 नहीं मनेगा कि तू सादा गिला करे से ऐसा ढोल रोले से।
زبردست زبردست VIP تھا awesome performance بہت energetic شکریہ آپ کا۔ performance۔ کب سے شروع کیا آپ نے singing کرنا؟ دراصل میں نے 2007 میں اس کو کنٹینیو کیا تھا، تو پھر میں نے 2 سال اس کو کنٹینیو رکھا، اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر اصل میں آپ کو پتہ ہے لیڈیز کا، خواتین کا اس پروفیشن کو بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کرنا، تو بس سپورٹ ہمیں لیس ہوتی ہے دین ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل تو ہو بس جاتا وہ ہے۔ اسی مسائل کی وجہ سے اس وقت میں نے چھوڑ دیا، پھر شادی ہو گئی، تو 11 سال شکر ہے ہو گئے ہیں شادی کو، تو اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ نے میرا ساتھ دیا، مجھے پرمیشن دی۔ چلیں اب ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اب آپ کو وہ پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں سے آپ سب اپنا ٹیلنٹ دکھا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے سب سے پہلے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی، اس میں مجھے جو میں نے اس کو کنٹینیو اب جو کیا ہے، ایک میرے ہسبینڈ ہیں اور دوسرا میڈم شمیم انصاری ہیں، ان کی مجھے بہت سپورٹ ہے اور انہوں نے مجھے کی ہے۔ ان کی اکیڈمی ہے سمپورن اکیڈمی، اور اس کے بعد میرے استاد ہیں استاد رمضان، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سکھایا اور سکھا رہے ہیں، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے اتنا وہ کیا کہ مجھے چلنا سکھایا اور وہ کیا، تو میں ان کا ضرور شکریہ کہنا چاہوں گی، اور میڈم شمیم کا بھی کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی اور وہ کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اپنے استادوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ ہماری کامیابی کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم آج جس بھی کامیابی کی سیڑھی کو جی بالکل بالکل پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو۔ بالکل۔ سر جی آپ نے جس طرح خوبصورت اپنی ساری ہسٹری بتائی، اتنا بیک گراؤنڈ سارا، آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی کبھی چینج نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں آپ کی طرف، سر ایک چیز، ایک تاریخ آ گئی کھانوں کی، ایک بات آئے گی اب فلموں کی، کوئی واقعہ سنائیں، کوئی بات بتائیں، اس ٹائم کون کون کھانے آتا تھا؟ آج سے 50 سال پرانی اگر میں بات کروں تو کون کون سے فلم سٹار، کون کون سے ہمارے ہیروز؟ ایکچوئل ایسا ہے کہ جب میں نے لاہور میں تھا تو مجھے پھر ایک لاہور کی شخصیت پنچ روڈ لاہور لے آئیں۔ اس زمانے میں تمام آرٹسٹ سمن آباد میں رہتے تھے، اور سمن آباد کا وہی روڈ تھا جو سارے فنکار، تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے مالا بیگم کو۔ انہیں پتہ نہیں مجھ سے کس طرح عزت اور پیار والا رشتہ، وہ مجھے اسٹوڈیو لے گئی، پھر وہاں سے یہ سلسلہ چالو ہوا۔ اس زمانے میں بھی یہ چیز تمام آرٹسٹ پنچ روڈ سے گزرتے ہوئے، پھر اتفاق سے ملتان جب جو ہے شفٹ ہوا، تو یہاں آپ اب ریسنٹلی اللہ فریق رحمت کرے کوی صاحب کو، خالد عباس ڈار صاحب اب تک میری زندگی میں، ہمایوں صاحب، بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں، اور نشو بیگم کو لے لیجیے گا، نرگس کو لے لیجیے گا، مطلب جو بھی ملتان آیا ہے وہ میرے ساتھ منسلک، اور ابھی بھی جو فنکار ڈرامہ کر رہے ہیں، تو اکرم اداس صاحب ہیں، چنوٹی صاحب ہیں، یہ سارے مطلب جو ملتان آئے ہیں، فخر حاصل ہے مجھے کھلاڑیوں کے بارے میں اسمام الحق سے لے کے، کیونکہ 50 ایئرز میں 53 ایئرز میں کون سا سیاستدان، کون سا کھلاڑی، کون سا عالم دین، کون سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ منسلک نہیں رہے۔ خوشبودار، ذائقے دار اور منفرد ذائقے سے کون دور رہ سکتا ہے؟ یہ اس کے کرم کی بات ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ ایک عرصہ ہو گیا، ابھی تک اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ 80% لوگ میرے نام سے نہیں میرے کام سے جانتے ہیں۔ بالکل حقیقت ہے، اور آپ کی تصویر سے بھی جانتے ہیں، کیونکہ یہ والی چیز بھی مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھی۔ میں کہتی تھی اپنے گھر والوں کو، ماما یہ ان والے انکل کے پاس جانا ہے، وہ ہمیں آپ نے الگ سے اپنی ایک اور پہچان بھی دی کہ ہم کیوں کسی اور ممالک کی چیز کو ہم پروموٹ کریں، کیوں آپ نے اپنی پکچر کو وہاں پہ کر کے ایک اچھی وہ کروائی کہ بچوں کو واقعی اپنے ہی علاقے، اپنے ہی شہر، اپنے ہی ملک کا نام یاد ہونا چاہیے، جی بالکل، اور اس میں فوڈ بھی وہ جو کہ ہمارے دیسی کھانے۔ اور میڈم ابھی بھی بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں جو ہمیں کہتے ہیں دبئی سیٹ ہو جاؤ، میں ان سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اپنے گھر چھوڑ کے میں نے نہیں کہیں اسی طرح جا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ مجھے نام سے، کام سے، اور میری ضرورت زندگی سے اتنا
मतलब मुतमईन हूँ मैं कि दूसरी तरफ सोचने का मौका ही नहीं। सोचने का मौका ही नहीं। अपनों की मोहब्बत तो ऐसे ही है सर। तो ऐसे ही है। और मुल्तान के पीरों फ़कीरों से लेकर बड़ी करीब से सुनी जाती है मेरी, और उसका करम है कि जहाँ भी है उस फूड के हवाले ने मुझे, मेरा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये काम मेरे ज़िम्मे जी बिल्कुल। दिया है तो इसको मैं साफ़ सुथरे माहौल के साथ साफ़ सुथरा खाना, साफ सुथरा खाना, बिल्कुल। कोई नाराज़ होकर कहता है यार वो कीमा कैसा है, मैंने कहा बेटा हम तो वो बनाते हैं जो आपके साथ बैठ के खा सकें। साथ बैठ के खा सके। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ऊपर तक। अब आपने फिल्म की बात की है तो यहाँ पे एक सिस्टम है, मैंने मुल्तान का जो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा इवेंट है उसमें दरबारी का ज़रूर जायका जायका। वो ज़रूर रखते हैं एक फरमाइश के तौर पे। पाकिस्तान की जितनी दफ़ा भी टीम आई है रिसेंटली भी, अंग्रेज़ों ने कहा वो डिश नहीं है, जबकि थोड़ा सा लेट हो गया था। उन्होंने कहा जी अभी आ रही है, अभी आ कुछ 10 मिनट के बाद। तो ये आप देखें कि कोई तबका फ़िक्र नहीं है, खिलाड़ी हैं, सियासतदान हैं, फ़ौज के हवाले से कैंट में मेरी रिहाइश है, तो वहाँ कौन सा जनरल अयूब अपना लाहौर में था तो अयूब साहब और शायरान, यहाँ से मुझे, और आज भी मुल्तान में जितने जनरल और जितने भी हैं, यानी आप एक लंबी फहरिस्त है। सर वही बात है ना कि ये तो वो ताल्लुक है जो सीधा मतलब आपके दिल को जाके टच करता है और जायके से बचना नामुमकिन है। और सर एक चीज़ तो बताएं, चलें एक सीक्रेट ही बता दें, आज इसी अपने प्रोग्राम अपने पीटीवी के मॉर्निंग शो में पहली दफ़ा आए हैं, जी बिल्कुल। क्या सीक्रेट है सर इस रेसिपी का, कोई राज कि हमेशा एक जैसी और इतनी बिल्कुल परफेक्ट? जी वो यही वजह है ना कि हमने मीज़ान को संभाला हुआ है। किसी चीज़ का भी आप मीज़ान ले लेंगे ना तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी चीज़ से भी, मज़हब से भी, अपने आप से भी नहीं, अपने कारोबार से भी नहीं। हमने तोड़ रखा हुआ है। और ये चीज़ें मेरी वालदा ने माशाल्लाह बउओं को सिखाई, बउओं ने आगे बउओं को सिखाई है, और हम चाहते हैं हमसे कोई सीखे, बिल्कुल लेकिन वो इतनी मेहनत होती है कि सीखना बड़ा मुश्किल होता सीखना है, बड़ा मुश्किल होता क्योंकि वो चीज़ लानी है। और घर के अंदर हमारी फैमिली, मेरी पोतियाँ, मेरी बहुएं आज भी बनाती हैं। है माशाल्लाह। तो उसकी बात यही है कि एक तो नियत, एक क्वांटिटी क्वालिटी जो मैंने शुरू में अर्ज की थी, आज अगर इस खेल को लिया जाए तो हमें 200 साल पुराना यही रिकॉर्ड चल रहा है, आला जो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत। तो आज मैं बड़े फ़ख्र से, अब मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे कज़न इसी काम को लिए बैठे। सर आपके लिए ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा थैंक यू कि आपने हमेशा हमारे हर लम्हों को इतना जायकेदार बनाया है, इतना खुशगवार बनाया है, और ऐसे ही आप हमारे साथ रहें और हमें इससे भी, जिसे कहते हैं ना, हर वक्त के साथ चेंजिंग्स भी करते रहें और चीज़ें भी ऐड करते रहें इसमें, और हमारे साथ आपका जायका हमेशा ऐसे बना रहे। सर जाने का वक्त हो गया है, वक्त कभी हमारे लिए रुकता नहीं है, ये भी एक बड़ी लंबी और गहरी बातें हैं, दास्तान खुलेगी। आप तो वैसे फिल्मों के और काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आती हैं, तो हमारी तो बातें लंबी होती जाएगी। लेकिन सर जाने से पहले अपनी सारे वसेब के लिए, अपने सब चाहने वालों के लिए कोई आपके दिल की बात, मैसेज? दिल की बात यही है कि जिस काम को भी हाथ डालें आप, तो मुनाफकत से हट के। लोग कहते हैं सलीम भाई आप बूढ़े नहीं होते हैं, मैंने कहा यार दिल से मुनाफकत निकाल दो, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा इसने मेरे साथ क्या किया, इसने मेरे साथ क्या किया। कमाल सर, कमाल, बहुत खूबसूरत। और मैंने मुल्तान में भी बहुत सारे आर्टिस्टों को प्रमोट किया, थोड़ा सा हाथ अमायमा पे भी है, तो हम दुआ करते हैं कि मौला करीम इनको भी हमेशा इंशाल्लाह ज़रूर सर, ज़रूर। बहुत आपकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ और सलामत रहें। बहुत इनका साथ दे रहे हैं, अब भी मुझे और देते आए हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ इनकी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपको और भी तारीफ़ करने का एक मौका देते हैं। जाने से पहले अपने दिल की बात करें, सबको थैंक यू कहें, क्योंकि ये वो वक्त है कि वाकई आपका हक बनता है, आप सबको थैंक यू करके उन सब हक अदा करें। और हमारे लिए आखिरी सॉन्ग भी अभी आपने बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा सा कोई सुनाना है हमें। चलें, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि सबसे पहले तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और
शमीम अंसारी साहिबा हैं, उन दोनों का बहुत शुक्रिया, और सलीम दरबारी साहब हैं, इनका भी कि ये बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं। साथ ही उन सब का ऑडियंस जो इतनी मुझे इज़्ज़त दे रही हैं, और मज़ीद आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं अनकरीब इंशाल्लाह जल्द मेरा एल्बम भी आएगा, मेरा उस पर हमारा काम हो रहा है, ज़रूर। तो आपकी दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारा नेक्स्ट साथ रहेगा, हमारी मिलेंगे। दुआएं हैं। और इसी तरह हम सब असा सारे अपने वसेब दी, अपने सोने वसेब दी ढेर सारियां दुआवां, ढेर सारियां जिको आदे ने बेस्ट विशेस चाहते से मैं ते मेरी टीम कीते। सर ने गल की जो उन्होंने पैगाम आई, यकीन करो दिल की गल मेरी भी यही होए, मुनाफकत दूजे की मुनाफकत साइड ते करो, अपने अंदर की मुनाफकत ख़त्म करो। बस इतनी छोटी जी गल। तो अज का जरा काम है, अज की जी चंगी गल है वो है मदद। अज मदद करनी है तो कल वाल असां एक नवे टॉपिक के नाल, एक नवे प्रोग्राम के नाल, नवे सोहने मेहमानों के नाल हाजिर थीसूं। हुण दिओ इजाज़त, कल तक दी। अल्लाह हाफिज़। मैं ते मेरा दिल